मकर राशि फल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। साढ़े साथी का अंतिम चरण अब आपके जीवन में चल रहा है। अक्टूबर के महीने में शनिदेव वक्री रहेंगे और अक्टूबर के महीने में देव गुरु बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने से बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव का भी जब वो वक्री होंगे तो वो फल देना शुरू करेंगे। चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति का जो फल होता है बेहद शुभ होता है, शानदार होता है। और आपकी यदि मकर राशि है तो आपने पिछले मेष राशि के गोचर काल को आपने देखा है कि आपको कितनी शानदार ये सफलता दिया है। चतुर्थ भाव में गोचर जब बृहस्पति करता है या किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में हो या नंबर 4 राशि पर हो, यानी कि कर्क राशि। अब कर्क राशि बृहस्पति का उच्च राशि माना जाता है, तो उच्च राशि में या नंबर 4 पर गोचर होना, ये दोनों ही बृहस्पति ग्रह के लिए बेहद शुभ माना जाता है और ये बड़े बड़े राजयोग का व्यक्ति के जीवन में निर्माण करता है। तो बृहस्पति का वक्री होना, साढ़े साथी का उतरता हुआ प्रभाव और यहां से आगे एक बड़ा यू टर्न आपको जरूर मिल सकता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बृहस्पति ग्रह वक्री होने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ नवंबर के महीने में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक जीवन का एक ऐसा चैप्टर था जो समाप्त होगा और नए चैप्टर की आपके जीवन में शुभारंभ इस अक्टूबर के महीने में होता हुआ आप देखेंगे। ये पूरा कार्यक्रम एक बहुत ही शानदार ज्ञानवर्धक सटीक विश्लेषण आपके लिए बना रहे हैं। इस कार्यक्रम को अंत तक आप जरूर देखें और इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन में आपके ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। आपके अंदर नए नए तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल समझ आपकी बढ़ जाएगी और आगे और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को समझेंगे। परंतु उसे ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, क्योंकि गोचर ग्रहों का ही सारा खेल है जीवन में। गोचर ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में सफलता या असफलता निर्धारित की जाती है। तो जब आप ध्यानपूर्वक इस सारी सिचुएशन को समझेंगे, इस माह में बहुत ही सारे ग्रहों के अंदर बदलाव परिवर्तन होने वाले हैं। तो जब आप समझेंगे तो वो आपके जीवन में एक विशेष तरह के मार्ग का निर्माण करेगा जो सफलता की ओर आपको आगे बढ़ा सकता है। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से देखें आप, इस पूरे महीने का आपको विश्लेषण बताएंगे। ये गोचर ग्रह स्थिति यानी कि 1 अक्टूबर के अंदर ग्रह स्थिति इस तरह से बन रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रहों में एक मोमेंटम आने वाला है। सबसे पहला मोमेंट आएगा 9 अक्टूबर को, जब बृहस्पति वक्री होंगे। वक्री बृहस्पति का प्रभाव आपको अलग से हम मकर राशि के जातकों के लिए बताएंगे। पूरा केवल बृहस्पति के फल को आपको बताएंगे कि वो आपके जीवन में किस तरह से सहयोग करने वाला साबित हो सकता है। अब चूंकि बृहस्पति का वक्री होने से आपके जीवन के अंदर, आपकी फाइनेंशियल स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि सुधार होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव की तरफ का भी ये विशेष फल देने वाला है। तो इससे आप अपने जीवन में अपने भूमि और भवन का क्रय विक्रय का लाभ ले पाएंगे। नए घर में गृह प्रवेश का आपको अवसर मिल सकता है और नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। बुध का और शुक्र का तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर होना, यह अपने आप में दिग्बली प्रभाव बनाना, लाभस्थ गोचर होने के कारण से इस माह में आर्थिक स्थिति
मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहेगा। जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आपकी इनपुट होगी, यानी कि आपकी आमदनी हो जाएगी। यानी कि आपको 100 रुपये खर्च करने हैं तो पता चला आपको 200 रुपये प्राप्त हो गए। यदि 100 व्यक्ति की खर्चा हो और उसे 200 मिल रहा हो तो व्यक्ति धन को लेकर के चिंता नहीं करता है। तो ये पूरे महीने के अंदर आप आर्थिक टेंशन से, तनाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। नव निर्माण कार्यों का या नए घर का, नए गाड़ी का आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। आपके सुख सुविधाओं का लगातार इंक्रीमेंट होगा और इस पूरे महीने में कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक भारी भरकम डेवलपमेंट के योग बनेंगे। इस महीने में सूर्य और मंगल दोनों ही नीच राशि में गोचर करेंगे, परंतु ये नीच का होकर के भी आपके जीवन के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करने में सहयोग करेंगे और आपके नवनिर्माण कार्यों की पूर्णता की ओर आपको अग्रसर करेंगे। सरकार के द्वारा, पिता के द्वारा और बॉस के द्वारा आपके जीवन में आपके लिए एक सकारात्मक आदेश, सकारात्मक निर्णय आपके जीवन को लग्जरी से जोड़ने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का फल बृहस्पति देंगे और चतुर्थ भाव के अंदर ही सूर्य ग्रह का उच्च दृष्टि पड़ने वाला है। मंगल नीच राशि के होकर के मकर राशि में दृष्टि पड़ेगी, यानी कि लग्नस्थ आपके राशि के ऊपर, तो चंद्रमा मंगल का संयोग महालक्ष्मी योग बना देता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं कुछ बड़े डेवलपमेंट की संकेत कर रहा है, कुछ बड़े कार्यों को पूर्ण करने का एक संकेत आपके जीवन में दिखा रहा है। विशेष प्रोजेक्टों को सफल बनाने में सहयोग करेगा और आपसे जुड़े हुए लोग, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग आपके प्रोजेक्ट में आपके लिए सहयोग कर रहे हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस पूरे महीने में अपनी पूरी ताकत, 100% पराक्रम का इस्तेमाल करेंगे। ये पराक्रम आपके जीवन में आपके लिए एक बेहतर डेवलपमेंट का, उन्नति का, तरक्की का कारण बनने वाला है, क्योंकि कई बार ग्रह नीचस्थ होकर के भी वो जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा को देने में सहयोग करते हैं। शनि का उतरता हुआ 7.5 का एक क्रम है और आप समझें कि अब बस आप बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। एक लंबे समय से चल रहे संघर्ष के अंत की ओर आप जा रहे हैं और गोचर में नीच राशि के अंदर होकर के भी ग्रहों के अच्छे प्लेसमेंट हो जाना। कहते हैं जब मंगल नीच राशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो मंगलिक दोष जैसी समस्याओं का भी समाधान अपने आप कर देता है। तो मंगल जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो अपने आप ही ये एक दोधारी तलवार की तरह आपके जीवन में आप चाहे गलत या सही जो भी निर्णय कर रहे हैं, वो सारे निर्णय आपके लिए लाभदायक ही साबित होने वाले हैं। सूर्य का कमजोर होने से, नीच राशि में गोचर होने से स्वयं के सेहत स्वास्थ्य का, पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और अपने पैतृक संपत्ति पर, पैतृक भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी पर विशेष निगरानी आपको करनी चाहिए। ऐसे समय में बेवजह पैतृक विरासत के अंदर जान न पहचान फिर भी आकर के वो अपने दावेदारी को रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मेरा भी हिस्सा है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा, मैं भी इस जमीन का बंटवारा करूंगा, जबकि उनका कोई लेना देना, कोई उनकी जरूरत ही नहीं। पर कुछ समय के लिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपने बनाया है, समाज के कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्टों के अंदर सही तरीके से आपका लगातार काम चल भी रहा है। लेकिन सूर्य और मंगल जब कमजोर होते हैं तो कई बार बेवजह अच्छा खासा चलता हुआ कार्य के अंदर भी रुकावट, परेशानी, समस्याएं, थकावट, तनाव और सूर्य के कमजोर होने से कई बार हम अपनी प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से
हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, चाहे वो आप अपने प्रोजेक्टों का, चाहे अपने जॉब का, चाहे आप अपने किसी इंटरव्यू के अंदर जब परफॉर्म करते हैं तो वो आपका नकारात्मक हो जाता है। तो इसीलिए इस पूरे महीने में आपको सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान गणेश की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना आपको जप करना चाहिए। हरे कलर का कोई भी कपड़ा अपने पर्स में, जेब में या फिर अपने तिजोरी में, अपने गले में, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर एक हरे कलर का कपड़ा इस माह में आप रखेंगे, उससे आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि सूर्य का और बुध का, दोनों ग्रहों का युति बनने वाला है 10वें भाव में, और जब भाग्य का और अष्टम भाव का एक संगम होता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कई बार विपरीत योगकारी फल दे देते हैं। इसलिए हरे कलर की चीज़ों से आपको विशेष लाभ जरूर मिल सकता है। यदि कार्यक्रम आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हम आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।